बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इम्पोर्टेड हुकूमत की, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। फवाद चौधरी ने इस हवाले से बयान जारी किया है। फवाद चौधरी ने बताया है कि हुकूमत घर वापस कब जा रही है। इस हवाले से बात करते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपको यह भी बताते हैं कि शहबाज शरीफ अब दूसरे हथकंडों पर उतर आए हैं। अब वो अदालतों में भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बाकायदा से एक दरख्वास्त दी है कि इमरान खान का जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, जो ममनुआ फॉरेन फंडिंग है, उसके ऊपर जल्द फैसला सुनाया जाए। यानी कि इनका अब पूरा मंसूबा ये है कि इमरान खान साहब को वैसे तो हम नहीं दबा सकते, तो किसी ना किसी तरह वो फॉरेन फंडिंग वाला, जो ममनुआ फॉरेन फंडिंग वाला जो इमरान खान साहब के ऊपर केस है, उसका फैसला सुनवा दें। तो इस पर भी फरक हबीब साहब ने बहुत ज़्यादा कड़कदार उन्होंने एक बयान जारी किया है। वो क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल, जो महंगाई की सूरत हाल है और जो पंजाब के अंदर जो हुकूमत जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो सिर्फ इस बात पर कायम है कि अब हमें धक्के मारकर निकाला जाए। और यहाँ पर दोस्तों फवाद चौधरी साहब ने एक बदला लेने की भी बात की है, और वो बदला उन्होंने राणा सनाउल्लाह और अता तारड़ से लेना है। और उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, वो कैसे बदला लेंगे और क्या क्या उनके ऊपर लाए अमल अपनाएंगे, इस हवाले से भी मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत कब घर वापस जा रही है। तो इस हवाले से फवाद चौधरी ने कहा है कि ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत एक वेंटिलेटर के ऊपर है, और उस वेंटिलेटर का स्विच हमारे पास है। हम जब चाहें उस स्विच को ऑन ऑफ कर दें। और वफाक के अंदर सिर्फ 1 वोट की बर्तरी है, और जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, PDM है या PMLN के 5 MNA हमारे साथ राब्ते में हैं। हम जब चाहे उनको अपनी तरफ खींचेंगे या उनसे इस्तीफ़ा दिलवाएंगे, और असम्बली की जो सीटें हैं वो कम करवाकर हम आपको घर भेज देंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर सदर वज़ीर आज़म इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को कहें कि एतमाद का वोट लो, तो फिर किसी भी सूरत ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हम जब चाहें 1 मिनट के अंदर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेज सकते हैं। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हम राणा सनाउल्लाह और अता तारड़ को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये याद रखेंगे। 22 तारीख को हमारी हुकूमत पंजाब के अंदर बन जाएगी, तो अब हमारी हुकूमत बनने के फ़ौरन बाद हम इनके ऊपर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि ये दोबारा पंजाब के अंदर नहीं आ पाएंगे। अता तारड़ और राणा सनाउल्लाह पंजाब के अंदर इनका दाखिला ममनू कर दिया जाएगा, और जैसे इन्होंने अली अमीन गंडापुर का दाखिला ममनू किया है, तो उसी तरह हम इनका जो दाखिला है वो भी ममनू कर देंगे। तो इनके ऊपर भी पाबंदियां लगाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों फवाद चौधरी अब किस तरह इनसे बदला ले पाते हैं। क्या ये वाकई में ऐसा करेंगे या इमरान खान साहब की बात मानकर, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम किसी से कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी के ऊपर कोई केसेस वगैरह नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अब बात करते हैं मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत अब किन लाए अमल पर वो अमल करने वाले हैं। और जब इनसे कोई काम नहीं हो सका, इलेक्शन में इनको हार हो गई और वो नहीं जीत पाए, नंबर 1 तो वो अब अजलास बुला रहे हैं। पूरी PDM का जो इन्होंने एक अलायंस बनाया था उसका अजलास तलब किया है। उसके अंदर अब वो मुशावरत करने वाले हैं कि अब अपनी हुकूमत को कैसे बचाया जाए। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अब ये कानूनी सहारा भी लेने वाले हैं। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है कि मेहरबानी करके एक दरख्वास्त की है कि मेहरबानी करें और इमरान खान साहब का जो फॉरेन फंडिंग वाला ममनुआ फॉरेन फंडिंग वाला केस है उसके ऊपर अपना फैसला सुनाएं। यानी कि अब जो आगे हिकमत अमली अपनाई जा रही है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन तो इनका अपना है, अब उसके ऊपर दबाव डाला जाएगा और उसको कहा जाएगा कि इमरान खान की जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है उसके ऊपर फैसला सुनाओ और इमरान खान साहब को नाअहल कर दो। जरदारी साहब के हवाले से यह कहा जा रहा है कि जरदारी साहब किसी भी सूरत इस हुकूमत का साथ अब नहीं देने वाले। वो तो बेनजीर के साथ जाकर खड़े नहीं हुए थे, तो फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत इनके साथ तो वैसे भी इनका बहुत पुराना वैर है, एक पुरानी दुश्मनी है, तो इनके साथ जरदारी साहब कैसे खड़े हो सकते हैं। आपको पता है कि जरदारी साहब ऐसे आदमी हैं, उन्होंने बेनजीर का भी साथ नहीं दिया था, हालांकि वो उनकी खुद की बेगम थी, बेगम साहिबा थी,
تو انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو پھر امپورٹڈ حکومت کا یا شہباز شریف کا وہ ساتھ کیوں دیں گے؟ تو جو پیپلز پارٹی کی طرف سے تو بالکل انکار ہے، وہ کسی صورت اس امپورٹڈ حکومت کا یا شہباز شریف صاحب کا ساتھ کسی صورت دینے والے نہیں ہیں۔ تو اب امپورٹڈ حکومت قانونی نقطہ نظر سے ان کے کیسز، جو عمران خان صاحب کے فورن فنڈنگ والا کیس ہے اس کا فیصلہ سنوائے گی اور عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس پر بہت جلد جو ہے کارروائی ہونے والی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے اور کس طرح یہ ساری صورتحال آتی ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب یہ ڈیمانڈ رکھی جائے گی کہ اگر آپ نے فورن فنڈنگ والا کیس سننا ہے تو تینوں پارٹیوں کو اکٹھا سنیں اور تینوں کو ریجیکٹ کریں، تینوں کو جو ہے نا بلیک لسٹ کریں، تینوں کو نااہل قرار دیں۔ تینوں پارٹیاں، جیسے پیپلز پارٹی پر 36 کروڑ کا فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، پی ایم ایل این ہے اس کے اوپر 86 کروڑ کا جو ہے نا ان کے اوپر کیس چل رہا ہے فورن فنڈنگ کا، تو ساتھ میں ان کا کیس بھی سنا جائے گا۔ ان کے اوپر بھی ایک ٹائم میں تینوں پارٹیوں کا اکٹھا فیصلہ ہونا چاہیے، تو پھر ان کو موت پڑ جائے گی، الیکشن کمیشن کو بھی موت پڑ جائے گی کہ اب کیسے، یعنی کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا جائے اور دو پارٹیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایسا میرے خیال میں کسی صورت نہیں ہونے والا۔ فرق حبیب صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے دونوں پارٹیوں کو لاڈلا رکھنا ہے اور ہمارے ساتھ آپ نے ویر کرنا ہے تو پھر کسی بھی صورت آپ جو ان کے اوپر اتنی زیادہ مہربانیاں کر رہے ہیں، اس سے عوام بدظن ہو رہی ہے۔ اس موجودہ امپورٹڈ حکومت جو 4 دن کی باقی ہے، اس کا ساتھ اگر آپ اس طرح دیں گے تو ملک کے اندر سری لنکا جیسے حالات بننے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ تو بہتر ہے آپ جو ہے نا امپورٹڈ حکومت کو خود استعفے دینے چاہیے، اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے اور الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام خود ان کو دھکے مار کر اتارے اور پھر الیکشن کی طرف جانا پڑے، تو پھر اس سے جو ہے نا صورتحال بہت زیادہ بگڑ جائے گی۔ تو دوستو اس رپورٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس پیارے سے چینل اسلامی پاکستان کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔